हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। फ्रेंड्स, हम लोग एक लोकल शॉप से बर्गर लेने की बजाय क्यों प्रेफर करते हैं कि हम मैकडीज से बर्गर खाते हैं या किसी और अच्छे ब्रांड से बर्गर खाते हैं? क्योंकि उसके कुछ रीजंस रहते हैं। उसके बन की फ्रेशनेस, उसकी टिक्की कैसे बनी है और स्पेशली जो उसके अंदर क्रीम लगी हुई होती है वो कैसे बनती है। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बताऊँगी कि कैसे ये मैकडीज़ में बर्गर्स बनते हैं या फिर किसी भी एक अच्छी ब्रांड शॉप पे बर्गर्स बनाए जाते हैं। इससे पहले बर्गर के लिए हम टिक्की बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जो हमारी अंदर आलू पैटी रहती है उसकी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1/4 कप पोहा ले लिया है। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि मोटा पोहा चाहिए या पतला पोहा चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। अब इसके बाद इसे थोड़े से पानी में डिप करके अच्छे से हमें गीला कर लेना है। 2 मिनट तक गीला करने के बाद जब ये पूरा अच्छे से मॉइस्चर सोख लेगा, पानी को अच्छे से सोख लेगा, तो इसके बाद हमें इसे छान लेना है और एक छलनी में रख देना है ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब इसके बाद हम ले लेंगे आलू, जो कि मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें आलू उबालने हैं वो ओवर बॉइल्ड नहीं करने हैं, नहीं तो आलू के अंदर पानी चला जाएगा और बहुत मैशी मैशी से हो जाएंगे। तो ये हमें 2 से 3 सीटी तक ही बस और खड़े खड़े आलू बॉईल करने हैं ताकि मॉइस्चर उसके अंदर ना जाए। अब हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। जो कद्दूकस का मोटा पार्ट होता है, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप मैशर की हेल्प से भी मैश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा कर लीजिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि आलू जब मैश हो जाएगा तो वो स्मूथली मैश होना चाहिए, उसमें कोई गांठें या फिर गिटके नहीं होने चाहिए। मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू थे, मैंने चारों को इस तरह से मैश कर लिया है। अब इसके बाद हमें कुछ दाने मटर के ले लेने हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न मटर थे, तभी मैंने इन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया है। और अब इसके बाद हमें इसे छान लेंगे ताकि इसका पानी भी पूरा निकल जाए अच्छे से। इसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है वॉश करके, और इसके साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल दी हैं। अब हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें, जैसे 1 टीस्पून काला नमक डाला है, ½ टीस्पून नॉर्मल सेंधा नमक डाला है, 1 टीस्पून देगी मिर्च का डाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून अमचूर का डाला है, और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये सब चीज़ें डालकर इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा सा टेंगी फ्लेवर देगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटपटी सी एक पेस्ट बन जाएगी। इसके बाद फटाफट से एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लेंगे, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हमने जो अभी पेस्ट बनाई थी वो पूरी पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और सिर्फ 30 सेकंड्स तक हम इसे पका लेंगे। और जैसे ही 30 सेकंड्स में ये थोड़ा पक जाएगी, इसमें अब हमने जो मटर अलग करे थे, मतलब जो पानी निकालने के लिए अलग से रखे थे, वो मटर हम इसमें डाल देंगे। और तकरीबन 30 सेकंड्स तक उसे भी पकाने के बाद एक मैशर की हेल्प से उन्हें थोड़ा दबा लेंगे ताकि वो बाद में जब आलू के साथ मिक्स होंगे आलू पैटी बनाने के लिए तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। बस अब जैसे ही मटर भी पक जाएंगे तो अब हम इसमें जो हमने पोहा भिगो कर रखा था वो पोहा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स होने तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल थोड़ा ड्राई मसाला के फॉर्म में नहीं हो जाता। आप धीरे धीरे पकाएंगे इसे तो आप देखेंगे कि इसका मॉइस्चर निकलता जा रहा है। जो पोहा है वो मसाले का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है और ये बिल्कुल ड्राई मसाले के फॉर्म में आ जाएगा। बस अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने मसाला ये भुना है इसके अंदर हमें आलू को मिक्स नहीं करना है। जो हमारे पास ठंडे आलू मैश हुए पड़े हैं इसके अंदर हमें इसमें गरम मसाले को डाल देना है और एक सर्विंग स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसके मिक्सचर का। एक बार इस मसाले को टेस्ट कर लेते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक और डाल दूंगी और इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लूँगी।
चलिए अब आ जाती है आलू पैटी बनाने की बारी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगा लूँगी ताकि जो आलू का मिक्सचर है वो मेरे हाथों पे चिपके नहीं। अब मैं थोड़ा ज़्यादा आलू का मिक्सचर हाथ में लेके और इसे बिल्कुल धीरे धीरे की शेप देना स्टार्ट कर दूँगी। बिल्कुल राउंड शेप देनी है हमें। एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारे बंस कौन से साइज़ के हैं। तो जिस हिसाब से हमारे बंस का साइज़ है उसी हिसाब से हम टिक्की का साइज़ भी बना लेंगे। इसे ये ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है हम टिक्की को बीच में से तो मोटा कर देते हैं और साइडों से पतली रहती है। हमें वो नहीं करना है। हमें टिक्की को बिल्कुल इक्वल रखना है पूरी राउंड शेप में, और अपनी फिंगर्स की हेल्प से और हाथों की हेल्प से उसे पूरी साइड से शेप देते चले जाना है। इसी तरह से एक एक करके हम हाथ पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, आलू को लेंगे और उसके बाद हम अपनी फिंगर्स और हाथों की हेल्प से आलू को की शेप देते चले जाएंगे और इसी तरह से हमारी टिक्की सभी तैयार हैं। अब इन टिक्कियों को हमें आधे घंटे तक फ्रिज में रखना है ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएं। और साथ के साथ हम और तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 से 3 फ्रेश ब्रेड जो रहती हैं हमारी, उन्हें मैंने रफली हाथों से ही तोड़कर एक ग्राइंडर में डाला है और सिर्फ 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है। तो ये मेरे ब्रेड क्रम्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ ही मैंने बर्गर की सॉस भी रेडी कर ली है। वो मैंने कैसे की है, इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मेयोनीज़ लिया है और उसके साथ उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप के डाले हैं। इट मीन्स आपको 2:1 का रेशो रखना है, मतलब डबल मेयोनीज़ रहेगी और उसकी हाफ़ जो है हमारी टोमेटो केचप रहेगी, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम अगर हर्ब्स डालना चाहते हैं कुछ तो वो भी डाल सकते हैं, बट ये अगर बच्चों ने खानी है तो बच्चे ऐसे ही प्रेफर करते हैं खाना। साथ में अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक अनियन को बिल्कुल पतला पतला स्लाइसेस में काट लेंगे और इसके बाद इसको एक बाउल में रखकर उसके अंदर या तो हम बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल देंगे या फिर हम आइस क्यूब्स डाल के और उसमें नॉर्मल वाटर डाल के उसे भी हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मेरे पास चिल्ड वाटर था, मैंने चिल्ड वाटर डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया है। सिरका हमें सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है और बस अब इसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। साथ ही मैंने एक टमाटर लिया और इसको भी मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है, जो कि हम बाद में बर्गर में लगाएंगे। अब इसके बाद आती है हमें टिक्कीज़ को फ्राई करने से पहले उसके लिए एक स्लरी बनाने की बारी, जिसके लिए इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें तकरीबन 3 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भी डाल देंगे। मतलब जितना मैदा है उतना ही हमें कॉर्नफ्लोर भी ले लेना है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बस अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक का डाल देंगे और साथ ही थोड़ा पानी की हेल्प से इसका एक घोल बना लेंगे। ध्यान रखें कि इस केस में जब मतलब टिक्की बनाते हुए हमारा जो घोल रहेगा, जो स्लरी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। ये मीडियम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट रहना चाहिए और ना ही बिल्कुल फ्लोई रहनी चाहिए। ये मीडियम कंसिस्टेंसी की रहनी चाहिए, तभी एकदम से पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और धीरे धीरे आराम से मिक्स करते चले जाएं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतना पतला ये रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप टिक्कीज़ को हमें कोट कैसे करना है। सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स को और स्लरी को साथ में रख लेंगे। एक टिक्की उठाएंगे, सबसे पहले हम उसे स्लरी में डालेंगे और धीरे से आराम से बिल्कुल उसे कोट कर लेंगे और हमें एक बार इसे हाथ में ले लेना है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा स्लरी है वो अपने आप से इसमें से निकल जाए। अब इसके बाद हम टिक्की को बिल्कुल आराम से ब्रेड क्रम्स की वाली प्लेट में रखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि जिस हाथ से हमने टिक्की को उठाया हुआ है उसी हाथ से हमें ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने हैं, नहीं तो ब्रेड क्रम्स हमारे हाथों में लग जाएंगे और ये टिक्की को कोट नहीं करेंगे। अब बिल्कुल साफ हाथों से आराम आराम से इस पूरे ब्रेड क्रम्स को टिक्की के ऊपर डाल देना है और इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से हमें पूरी टिक्की को ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए इसी तरह से, और इसी प्रोसेस से हमें सभी टिक्कीज़ को एक एक करके लेना है। पहले स्लरी में डिप करना है, फिर एक्स्ट्रा स्लरी को निकाल देना है और फिर उसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छे से कोट करना है। ब्रेड क्रम्स में डालते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारे हाथ गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। टिक्कीज़ भी हमारी बिल्कुल परफेक्टली कोट हो गई हैं और जब तक हम इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करते हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने बंस को किस तरह से काटना है। ये मैंने
इंग्लिश ओवन के बंस लिए हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी रहते हैं। तो अब मैं इन बंस को नाइफ़ की हेल्प से बीच में से काट लूँगी, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है। चलिए, अब हमारा ऑयल भी इतनी देर में गर्म हो गया है, तो ध्यान रखेंगे ऑयल को हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म रहना चाहिए। और मीडियम ही फ्लेम पर हम टिक्की को एक एक करके बहुत आराम से इस पर फ्राई कर लेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि टिक्की कुछ ही देर में एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। जब टिक्की एक साइड से पक जाए तो इसे बिल्कुल आराम से पलट लीजिए, क्योंकि ऑयल बिल्कुल गर्म है। और आप देखेंगे कि दोनों साइड से मेरी टिक्की कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह से हम और भी टिक्की जितनी भी हमने बनाई हैं वो सभी बिल्कुल आराम से इन्हें फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। टिक्की भी मेरी सभी रेडी हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर, जिसे हमें बन को सेकना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नॉनस्टिक तवा गरम करना है। और जैसे कि हमने बन को हाफ काटा था, बीच में से काटा था, तो जो बन का अंदर वाला जगह है उसे हमें सेकना है तवे पे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली जगह है, मतलब टॉप पार्ट है जो, और जो बिल्कुल नीचे बेस पार्ट है, उसे हमें नहीं सेकना है। और थोड़ा सा ऑयल लगाकर बिल्कुल कम सेक पर सेकेंगे तो अंदर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे हमारे बन्स और अच्छे से गर्म भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें जितने भी बर्गर्स बनाने हैं उतने बन्स हमें बीच में से काट कर और तवे पे हल्का हल्का ऑयल लगाकर अच्छे से सेक लेने हैं। अब हमारा बन्स का अंदर वाला पार्ट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक गया है और साथ ही पूरा बन हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया है। देखा कितने बढ़िया तरीके से क्रिस्प हुई है ना ये टिक्कीज। चलिए फटाफट से बर्गर को हम असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक प्लेट में इन बन्स को इस तरीके से रख लेना है। असेंबलिंग देखिए थोड़ी सी हम फास्ट करेंगे, नहीं तो हमारा सब कुछ टिक्की वगैरह सब ठंडा हो जाएगा, बन्स ठंडे हो जाएंगे तो बर्गर का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इन बन्स के ऊपर मैंने फटाफट से जो हमने मेयोनीज़ और केचप का पेस्ट बनाया था वो मैं 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, जितना आपको अच्छा लगता है मेयोनीज़ उतना आप क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से आप डाल लीजिए। इसके बाद हम एक स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे बन्स के ऊपर। और फिर अब इसके ऊपर हम अपनी गरम गरम आलू पैटीज़ रख लेंगे। इन आलू टिक्की या आलू पैटीज़ के ऊपर जब हम चीज़ स्लाइस रखेंगे तो उसे मेल्ट होने में आसानी रहेगी। तो अब इसके बाद मैं इसके ऊपर एक एक स्लाइस चीज़ की रख लेती हूँ। चीज़ स्लाइस आपकी इच्छा है, अगर आपको पसंद है। नॉर्मली तो आजकल सभी बच्चों को चीज़ स्लाइस पसंद रहता है तो आप रख लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको बिना चीज़ स्लाइस के भी बना सकते हैं। अब इस चीज़ स्लाइस के ऊपर एक एक टोमेटो स्लाइस रख देंगे और साथ में जो अनियंस हमने विनेगर में डिप करके फ्रिज में रखे थे वो हम इसके ऊपर थोड़े थोड़े स्प्रेड कर देंगे। बस अब हमें क्या करना है, जो हमारे बन का ऊपर वाला पार्ट है उसे सबसे ऊपर रखना है और हमें अपने बर्गर्स को क्लोज कर देना है। लीजिए, हो गया हमारा गरम गरम बर्गर बनकर बिल्कुल रेडी। आप ये अपनी किटी पार्टीज़ में बना सकते हैं, बच्चों के बर्थडेज़ पे बना सकते हैं, या रूटीन में भी एज अ इवनिंग स्नैक ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि इन बर्गर्स का बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जिन बर्गर्स की आपके बच्चे डिमांड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसी तरह से और भी नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।